वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा बेस्ट चुनाव पुरस्कार दिया है हमारे एक जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी को और एक राजस्थान पुलिस के अधिकारी को। बीकानेर में भारत और जापान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित होगा और राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। किस नदी पर कहाँ है, पूरी डिटेल इसकी चर्चा करेंगे। तो डेली आपको ये 8:30 पर या 8:45 पर क्लास मिल जाती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। किस्मत भी उसी को आजमाती है जो कठिन परिश्रम मेहनत करता है, और किस्मत ये देखती है कि इसमें कितना जज्बा है, कितना आगे जाने का लक्ष्य बना के ये चला है और कितना आत्मविश्वास रखता है। लास्ट ले दे के बाद ये मेहनत, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है इंसान की। तो करें आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करें। कल हमने पढ़ा 16वीं राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए टीकाराम जूली, जो अलवर ग्रामीण से विधायक है। और शायद विपक्ष के नेता के बारे में जितनी चर्चा थी, मैंने कल वीडियो दिया था आपको नानक क्लासेस शिव सर पर, आपने देख लिया होगा। ये वीडियो था कल। टीकाराम जूली डेली न्यूज एनालिसिस, जहां भी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं आपको बता देता हूं। फिर हमने पढ़ा राजस्थान 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन करके किसकी अध्यक्षता में हुआ? वासुदेव देवनानी। व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? छठा। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? गौरव यादव को। फिर हमने पढ़ा बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तो 30,121.64 किलोमीटर। मील में पूछे तो 18,716.71 मील। और अवनी लेखरा के बारे में पूरी चर्चा मैंने कर दी, शायद ही कोई दिक्कत आएगी। रजत पदक इन्होंने कोरिया के चोंगवोंग में जीता। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 150वें स्थापना दिवस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? पंचायत स्तर पर मौसम। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में। भाई एक बार फिर कह रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को, जिसने जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज नहीं लिया वो ले लेना। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आता है, और मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए पूरे फैक्ट के साथ आती है। तो पूरे साल आपका करंट का झंझट खत्म है राजस्थान का। तो इसे लेकर डेली टेस्ट लगाओ, वीकली टेस्ट लगाना, फिर मंथली लगाना और फिर मंथली अपनी प्रिंट निकाल लो। इसी के अंदर पढ़ के और अपनी एक महीने की पूरी तैयारी। और मैं आपको खास एक और ऑफर दे रहा हूं, देखो 2023 की पीडीएफ फ्री दे दी, और हर महीने जब ये टेस्ट आएगा, पीडीएफ आएगी, तो खेल के अलग, पुरस्कार के अलग, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब इसमें आपको मिलती रहेंगी। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके इसके ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? विधानसभा के जो चुनाव करवाता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश के राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। उनके द्वारा अभी बेस्ट चुनाव अभ्यास 2000 पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक तो श्री अंशदीप को, जो जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के हैं। जिला कलेक्टर ही उस जिले का क्या होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। आईजी विकास कुमार सिंह हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर है। इन दोनों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो ए व बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। यह है श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर श्री अंशदीप। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार देने के लिए। देखो क्या है अंशदीप। सबसे पहले अंशदीप जी की बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से श्री अंशदीप, जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी श्री गंगानगर को सम्मानित किया गया। अंशदीप के नेतृत्व में जिले में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन बड्डी ऐप के रूप में नवाचार किया गया। एक ऐप श्री गंगानगर के अंदर एक
ऐप किया गया था, नवाचार किया गया था इलेक्शन बड्डी, जिससे वहाँ के मतदाताओं को, वहाँ के कर्मचारियों वगैरह को, सबको इसकी सुविधा, जैसे लोकेशन वगैरह, नाम पता वगैरह, मतदान क्षेत्र वगैरह सब पता लगा था। तो ये इलेक्शन बड्डी ऐप का लोकार्पण करके इसका नवाचारण किया गया और इस पे खूब अच्छे तरीके से नवाचार किया गया। इसलिए श्री अंशदीप जी को, जो जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी श्री गंगानगर के हैं, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आईजी विकास कुमार सिंह को क्यों दिया गया, तो राजस्थान पुलिस में आईजी विकास कुमार सिंह नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन को पुरस्कार दिया गया। ये नोडल अधिकारी थे, चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया इन्होंने संभाली थी और इन्होंने चुनाव प्रबंधन में अभिनव उपाय करके चुनाव के दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थ व नकदी जब्त करने को लेकर चलाए गए अभियान में विशेष सफलता प्राप्त की थी। क्योंकि चुनाव आते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ हैं, नकदी वगैरह जब्त की जाती है, तो उन्होंने खूब सारे अभियान चले थे, उसमें विशेष सफलता प्राप्त की थी। पुलिस मुख्यालय में बनाए गए वार रूम स्ट्रॉम क्लब का नोडल अधिकारी आईजी विकास कुमार सिंह को ही बनाया गया। तो इनके अच्छे प्रबंधन और इनके अच्छे नवाचार के कारण इन दोनों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब बूस्टर डोज देख लो थोड़ी सी, इलेक्शन बड्डी ऐप ये देख लो। विधानसभा आम चुनाव 2023 के सफल संपादन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के जिला अधिकारी परमजीत सिंह की ओर से निर्मित यह ऐप मतदान कार्मिकों के लिए, मतदाताओं के लिए और कार्मिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। इस ऐप द्वारा मतदान संबंधी समस्त जानकारियां तुरंत प्राप्त हुई थी। तो ये आगे भी काम देगा इलेक्शन बड्डी ऐप। इस पे नवाचार करने के लिए जिला कलेक्टर श्री अंशदीप जी को सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। दूसरा प्रश्न, परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा। वर्तमान में परवन सिंचाई परियोजना चर्चा में है। इसका मतलब आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है और ये परवन सिंचाई परियोजना है वो, ठीक है, किस जिले की है, झालावाड़ जिले की है। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़, हाँ सॉरी झालावाड़ी है। झालावाड़ जिले के अंदर एक अकावदा कला गांव है। कौन सा, अकावदा कला गांव है खानपुर के अंदर। उस गांव के अंदर ये परवन सिंचाई परियोजना है। परवन बांध बन रहा है बहुत बड़ा, जो अभी 13 जिले शामिल किए ना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत। ये इससे लाभान्वित जो होंगे वो झालावाड़, कोटा और बारां। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, झालावाड़, कोटा और बारां 3 जिले इससे क्या है, लाभान्वित होंगे। सिंचाई भी मिलेगी, पेयजल भी मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। और इसके तहत अभी मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, परवन सिंचाई परियोजना के तहत परवन बांध है और इधर ये झालावाड़ और ये बारां, इस पर देश का सबसे लंबी 8.75 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी जो झालावाड़ और बारां को जोड़ेगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आया परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा, वो है अकावद बांध। कौन सा, अकावद बांध। इसरदा बांध है, ये सवाईमाधोपुर में है, बनास नदी पर, जो सवाईमाधोपुर और दौसा जिले से लाभान्वित होंगे। नवनेरा बांध है कोटा के अंदर। और परवन सिंचाई परियोजना परवन बांध पर एक छोटा सा बांध है अकावद बांध। तो 12 जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध से निकलने वाली नहर मोबाइल से ऑपरेट होगी। अब ये पता लग गया ना, अकावद कला झालावाड़ के अंदर है, वहां से बांध, और 12 के अंदर ये बांध बनेगा। नहरों में कितना पानी छोड़ना है, खेतों को कितना पानी चाहिए और पानी का कितना शुल्क लगेगा, यह सब मोबाइल से क्या होगा, संचालित होगा। इस बांध की नहर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। इस बांध की जो नहर है वो 8 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। बांध बनने के बाद झालावाड़, कोटा और 12 जिले की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। या थोड़ा सा अपने सही करना है, अभी थोड़ा सा ये मानवीय भूल होगी या कैसे थोड़ी सी हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ झालावाड़ जिला करना पड़ेगा अभी हमें, 12 इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये अकावद गांव है, सोजपुर गांव है, ये कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर। तो थोड़ा सा झालावाड़ कर लेना। अभी झालावाड़ जिले के सोजपुर के गांव के पास है परवन सिंचाई परियोजना के तहत, क्योंकि परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में ही है। निर्माणाधीन अकावद बांध से निकलने वाली नहरें मोबाइल से ऑपरेट होगी, बस ये ध्यान रखना भी। सॉरी, यहाँ झालावाड़ जिले के सोजपुर गांव से है।
इस बांध की नहर है वो 8 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। बांध बनने के बाद झालावाड़, कोटा और बारां जिले की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो सिंचित होगी। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, झालावाड़ जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? इससे पहले राजस्थान में इतना लंबा हाई लेवल का ब्रिज कहीं नहीं था लेकिन उसकी लंबाई कम थी। अब इसकी लंबाई 1800 कुछ किलोमीटर यानी 1800 कुछ मीटर होगी। तो सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी। तो सवाई माधोपुर इटावा मार्ग पर, सवाई माधोपुर इटावा मार्ग पर जरेर के बालाजी के तुंदा गांव के पास चंबल नदी पर राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण शुरू किया जा चुका है। इसकी कुल लंबाई 1880 मीटर होगी। यह हाई लेवल ब्रिज 165 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण से खातौली, नाम सुना है ना, खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में, इटावा बारां जिले से सवाई माधोपुर का सीधा जुड़ाव होगा तथा मध्य प्रदेश के लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे पहले चंबल नदी पर बना गेंत माखीदा का ब्रिज प्रदेश में सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई करीब 1562 मीटर है। अब ये बन जाएगा तो ये सबसे लंबा ब्रिज हो जाएगा, 1880 का यानी हाई लेवल का ब्रिज हो जाएगा। तो किस नदी पर? चंबल नदी पर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 12 और 13 सितंबर 2023 की बात है। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति, घंटा लगा था चंबल घंटा, जिसके शिल्पकार देवेंद्र आर्य जिनका निधन हो गया। और अभी हाल ही में फिर चर्चा में है चंबल रिवर फ्रंट, कारण कि आपने कुछ फोटोएं देखी होगी, शांति धारीवाल है, अशोक गहलोत जी की इनकी मूर्तियां बनी हुई है। मूर्तियां बना बना के छोड़ दी थी। अगर नई सरकार वापस उनकी बनती तो वो मूर्तियां भी वहां स्थापित की जानी थी संग्रहालय वगैरह में, लेकिन वो पूरे सरकारी खर्चे से धरी की धरी रहेगी। चर्चा में है ना पिछले 2 दिनों से न्यूज के अंदर, तो उनकी जांच वगैरह भी होगी। तो इसलिए भी चंबल नदी का ये सिस्टम है वो चर्चा में। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और मैं कहता हूं एग्जाम में 100% आएगा, कारण कि एक तो मैंने बता दिया, दूसरी श्रेणी का पुरस्कार और देख लो। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर 3 दिसंबर को बनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देश भर के 21 व्यक्तियों और 9 संस्थाओं को ये राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला। इसमें राजस्थान के 2 शख्स को मिला। दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। और नारायण सेवा उदयपुर के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। दोनों अलग अलग पुरस्कार है। वो तो व्यक्तिगत उत्कृष्ट है और ये भी यानी उसमें क्या है कि क्षेत्र में स्पेशल काम करने के लिए दिया गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। ये तस्वीर देखो, इससे पहले सुनीता गुप्ता है जो दौसा की है, इससे पहले ये MSME अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। MSME अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। किस जिले की? दौसा की। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने दौसा जिले के अंदर ही ये MSME पार्क खोलने की भी घोषणा, बनाने की भी घोषणा की है। तो ये दोनों याद रखना। अब दोनों की चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। सुनीता गुप्ता चर्चा में है तो जरूर पढ़ेंगे। दौसा की 70% गतिक विषयक दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यानी 70%, ये समझ लो गतिशील नहीं है उनके अंग, दिव्यांगजन है इतनी सुनीता गुप्ता, और फिर भी आप हौसला जज्बा देखो कि ये इतने कुछ कर सकते हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं 100% गतिशील होते हुए भी। देखो क्या किया इन्होंने। दिव्यांग सुनीता गुप्ता ग्रामीण क्षेत्र से होने के बावजूद इन्होंने सरकार से 50,000 रुपए का ऋण लेकर कृत्रिम आभूषण का व्यवसाय शुरू किया है। कृत्रिम आभूषण का व्यवसाय शुरू किया। वे वर्षा जल संचयन मिशन और स्वीप टीम मतदाता जो
जागरूकता है, मतदाता जागरूकता से भी संबंधित है। उन्होंने विक्की डोनर फिल्म में भी काम है किया है। विक्की डोनर फिल्म देख सुना है ना आपने, उसमें भी काम किया है। और प्रशांत अग्रवाल जी, इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं और दिव्यांगजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इन्हें ये सम्मान दिया गया। तो प्रशांत अग्रवाल और सुनीता गुप्ता, इन दोनों को आप याद रखोगे। अगला प्रश्न, भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? महाजन बीकानेर के अंदर। अभी ताजा ताजा भारत और यूएई के बीच अभ्यास हुआ है महाजन के अंदर, और अब भारत और जापान के बीच होगा धर्म गार्जियन, और जल्द ही भारत और सऊदी अरब के बीच भी यही आयोजन अभी प्रस्तावित नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और भारत के बीच भी यहाँ राजस्थान के अंदर युद्धाभ्यास होने वाला है। तो अगले कुछ समय में 2-3 युद्धाभ्यास आपको और देखने को मिलेंगे। तो भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन महाजन बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। अभी कह रहे हैं भी राजस्थान में होगा, और महाजन बीकानेर में यही आयोजित करवाएंगे, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है ये बीकानेर। 2 से 5 जनवरी 2024 को ताजा भारत और संयुक्त अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर में हुआ। 100% पेपर में आएंगे, ये देख लो, 100%, ये सोच लो। उससे पहले मैं बूस्टर डोज बता देता हूं। 13 नवंबर 2023 को और जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास हुआ हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना के बीच, ठीक है। और 17 से 23 अक्टूबर को तीनों अपनी सेनाएं हैं उनके बीच त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान आयोजित किया गया। और अभी थल सेना का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। उस अवसर पर भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 दिवसीय युद्धाभ्यास भी आयोजित अपनी खुद की सेनाओं के बीच हुआ। और 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण जैसलमेर में। और 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 आयोजित हुआ? सप्त शक्ति। और जोधपुर में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। ये अब तक पेपर में आए नहीं है, तो इनसे ऊपर जितने ही है ना, ये कभी भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको नोट कर लेना। छठा प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई, नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में के अनुसार सत्य कथन बताओ। राजस्थान 10.77 गरीबों के साथ देश भर में छठे स्थान पे है। यानी राजस्थान में सिर्फ गरीबी कितनी रह गई? 10.77%। और इस मामले में राजस्थान देश में छठे स्थान पे है। बिहार गरीब राज्य में सबसे टॉप है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। देश में 2021 में सिर्फ 11.90% आबादी गरीब ही रह गई, यानी उपयुक्त सभी। अब पूरी डिटेल देखो, नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2017 की तुलना में 2021 में लगभग 7% गरीबी देश में घटी है। 2021 में सिर्फ 11.90% आबादी ही गरीब रह गए हैं। बिहार राज्य टॉप पे है। बिहार में अब तक 26.59% गरीबी है, जबकि सबसे कम गरीबी केरल में है, मात्र 0.48, यानी 1% भी गरीबी नहीं है। और राजस्थान में गरीबी है 10.77%, इस मामले में छठे स्थान पे है। और पिछले कुछ समय से 1.87 करोड़ गरीब राजस्थान में घटे हैं। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना। पहले हम गरीबी के मामले में राजस्थान को 8वें स्थान पर देते हैं, अब छठा स्थान, यानी गरीबी पहले राजस्थान 8वें स्थान पे थी और बेरोजगारी दूसरे स्थान पे है, लेकिन देश भर में अब गरीबी के मामले में छठे स्थान। ठीक है, रिपोर्ट ये कहती है कि 41.3% अभी भी लोग बेघर हैं। स्वच्छ भारत मिशन चला हुआ है, फिर भी 31% टॉयलेट सुविधा से वंचित है। उज्ज्वला गैस योजना वगैरह ये चल रही है, फिर भी 44% रसोई गैस कनेक्शन नहीं है। और पिछले 20 सालों में मात्र 14.61% लोगों को घर मिला है। रिपोर्ट 12 मानकों के आधार पर तय की गई है। और विश्व बैंक ने कहा कि दिन में 180 रुपये से कम कमा रहा है ना जो, वो गरीबी रेखा से नीचे माना है। अब सोच लो, विश्व बैंक ने कहा है जो मजदूरी करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ने वाले। आप सोच लो भी हम पढ़ने वाले हैं, हम तो 1 रुपया नहीं कमाते, पढ़ते हैं तो हम गरीब हो गए। नहीं, गरीब ऐसे नहीं होता कि जो मजदूरी और जिनका काम होता है वो अगर 180 रुपये से जिस देश के अंदर कमा रहे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते, ऐसे आंका जाता है। खुद फीलिंग मत लिया करो, इतनी ध्यान रखो। हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? हाल ही में
चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? तस्वीर आपके सामने। क्यों चर्चा में आई? पहले आपको बता देता हूँ, महिला व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान की महिला व बाल विकास विभाग, जिसकी नई मंत्री बन चुकी है दिया कुमारी। कौन बन चुकी है? दिया कुमारी। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो इनाया खान है। अब क्यों चर्चा में आई, ये थोड़ी सी बात देख लो। महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने विदेश की धरती पर भारत का नाम रोशन किया है। कैसे किया है? अभी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया कुछ दिन पहले, पर अक्रा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें इनाया खान को प्रथम पुरस्कार की ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया। इनाया कई सालों से सामाजिक कार्य कर रही है और गरीब और अनाथ लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। इनाया द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई अभियान भी चलाएगी, तो हमें याद रखना है। तो राज्य टूरिज्म ऐप है जो, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। एक दिन मैंने आपको बताया था। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर प्रिया सिंह है। राज्य निर्वाचन आयोग की देवेंद्र झाझड़िया है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया अभी। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करो ताकि कोई भी न्यूज लिंक वगैरह सब आपको अपडेट मिलता रहे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो ये उत्तर नैना अग्रवाल जयपुर की। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। ये आपके गृह कार्य होते हैं, जरूर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया करो। जितने बढ़ चढ़ के भाग लोगे उतने ज्यादा आगे जाते जाओगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं? कालीचरण सराफ, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा। सही कमेंट में जवाब देना है। यस्टरडे डोज हमारे क्वेश्चन थे। प्रथम राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। 14वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर लाल डुड्डी। लक्ष्मण सिंह किन विधायकों विधानसभाओं में प्रतिपक्ष नेता रहे? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 4 बार रहे। ओनली एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे। दूसरी राजस्थानी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे नरेंद्र सिंह। और बीडी कला किस विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे? 12वीं विधानसभा के अंदर। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। ये कल 9 बजे आपको क्लास मिली थी, शाम को 6 बजे इसका नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, ये राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इसमें आपको सीरीज नंबर 4 में जाके सिलेबस देख लो, टेस्ट मिल जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कब की गई? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब से लागू की गई? और राजस्थान में बैलून महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध? वहीं 5 प्रश्नों से आपको यहाँ प्रश्न दिए जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से जवाब देना। और आज हम पढ़ेंगे नानक क्लासेस शिव सर पर सांचौर जिला हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सलूम्बर जिला। कौन सा पढ़ेंगे? सलूम्बर जिले को पढ़ेंगे। कल हम सांचौर को पढ़ चुके हैं। आप निरंतर कृषि पर्यवेक्षक है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट है, चाहे सूचना सहायक वाले, ये जनवरी से दिसंबर 2023 की क्लास जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी हर प्रकार की क्लास हमारी चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, करंट की टेस्ट है, राजस्थान की है, और प्रताप क्लासेज ऐप पे वार्षिक करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। इंडियन पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के पूछे हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी बुक्स की टेस्ट सीरीज आने वाले हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। और फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान की जो करंट के टॉपिक है उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। कौन सा? प्रताप क्लासेज जो आप ऐप है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। और ये बुक बाजार में वापस उपलब्ध हो चुकी है अभी। नया राजस्थान, नए जिले, नए मंत्री, नया विधानसभा का सिस्टम, सब ये आने वाली जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर, इन सब भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एनएचएम वगैरह जहां भी राजस्थान करंट है ना, ये पुस्तक ले लेना भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है, आपके लिए बहुत खास रहेगी। तो आज की क्लास में ये चीज़ें आपको बताई। आप निरंतर गृह कार्य वगैरह करते रहें, मेहनत करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।